साथियों नमस्कार। बीएससी सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का ये तीसरा लेक्चर है। इस लेक्चर में हम बेसिकली मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट कंप्लीट होने जा रहे हैं इस वीडियो में। तो चर्चा करें इफेक्टिव एटॉमिक नंबर EAN। व्हाट इज EAN? EAN क्या होता है? तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर जो है, कोई भी अपन मेटल की बात करते हैं कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, मेटल और लिगेंड्स रहते हैं साहब। मेटल और लिगेंड्स रहते हैं। अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कोई बड़ी बात नहीं है। मेटल के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, मेटल के पास जो भी इलेक्ट्रॉन है वो बताने हैं, प्लस जो कोऑर्डिनेशन बॉन्ड बन रहा है उस टाइम पर लिगेंड कितने इलेक्ट्रॉन मेटल को दे रहा है। माना कि मेटल के अभी इसके पास मेटल के पास के इलेक्ट्रॉन है 24 इलेक्ट्रॉन है। कितने? 24 इलेक्ट्रॉन है। और जो 6 लिगेंड है 1 2 3 4 5 6 लिगेंड, अगर आप इसको जो है 6 लिगेंड टोटल कितने, एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन देता है तो 12 इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो ये 36 जो है इसी को क्या कहेंगे? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। मेरी बात समझ में आ गई? कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, उसमें मेटल के पास 8% कितने इलेक्ट्रॉन है और लिगेंड से कितने इलेक्ट्रॉन ले रहा है मेटल, इन दोनों को सम कर देंगे, योग कर देंगे, तो जो आपके पास निकल के आएगी संख्या, उस संख्या को कहेंगे इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। मेरी बात समझ में आ रही? अब इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालने के लिए एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है हमेशा कि जो भी अपन एग्जाम्पल ले रहे हैं उस एग्जाम्पल में जो सेंट्रल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मालूम होना चाहिए, तब जाके उसके पास इलेक्ट्रॉन कितने हैं ये पता चलेंगे। जैसे कि मैं बात करूं कि यहां पर आपके सामने एग्जाम्पल लिया CONH3 6 3+, तो इसमें अपन सेंट्रल एटम के पास मतलब कोबाल्ट के पास कितने इलेक्ट्रॉन है और NH3 कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगी साहब? X + 6 0 = +3। तो कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है वो कितनी आ रही है? +3 आ रही। +3 आ रही है मतलब इसके पास, कोबाल्ट के पास 3 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए? कम हो गए। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना है साहब? 27। और 27 में से 3 घटा लेंगे, 3 माइनस कर देंगे क्योंकि +3 चार्जेस आ रहा ना, 27 - 3। तो कोबाल्ट के पास अभी की कंडीशन में जो इलेक्ट्रॉन है वो है 24। कितने इलेक्ट्रॉन है? 24 इलेक्ट्रॉन ही है सेंट्रल एटम के पास। ऐसा नहीं कि 27 बता देंगे, क्योंकि जो ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है प्लस में, उसको जो इसके पास रेगुलर इलेक्ट्रॉन है, कोबाल्ट में 27 होता है, आयरन में 26 होता है, निकिल में 28 होता है, तो वो वाली संख्या को क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। जैसे यहाँ पे 2 ऑक्सीडेशन स्टेट आती तो -2 कर देते, 1 आती तो 1 कर देते। तो यहाँ पे 27 - 3 कितने आएंगे? 24। 24 किसके पास है? ये सेंट्रल एटम के पास वाले इलेक्ट्रॉन अपने पास निकल के आ गए। अब लिगेंड से कितने जुड़े हुए? 6। तो 6 2 जा 12, तो 6 2 जा 12, तो 12 तो कितनी हो गई इफेक्टिव एटॉमिक नंबर? 36। तो मेरी बात आपके समझ में आ गई होगी क्या होता है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो सेंट्रल एटम के पास में, सेंट्रल मेटल एटम के पास में इलेक्ट्रॉन प्लस किसके इलेक्ट्रॉन? लिगेंड से के इलेक्ट्रॉन, जो लिगेंड से जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है उन दोनों के इलेक्ट्रॉनों का सम कर दो, आपके पास क्या निकल के आ जाएगी? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकल के आ जाएगी। आई साहब हमारी बात समझ में? तो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कॉन्सेप्ट आल्सो नोन एज इनर्ट गैस लॉ। मतलब जो आपका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकल के आएगा ना, वो किसके बराबर आएगा? इनर्ट गैस के एटॉमिक नंबर के बराबर। जैसे क्रिप्टॉन का 36 होता है, आर्गन का 18 होता है, जिनान का 54 होता है, तो उसके इक्वल आएगा लगभग इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। रेडान का 86 होता है। तो इनर्ट गैस लॉ आर नोबल गैस रूल्स वाज प्रपोज्ड बाय सिडविक। ओके, सिजविक। According to Sidgwick, effective atomic number is the total number of electron present in central metal ion. Total number of electron present in central metal ion after being donated by the ligand, okay, to this central metal ion in the formation of a complex
क्या होगा, सेंट्रल मेटल आयन मेटल एटम है और लिगेंड्स से ऐड हो गया, जुड़ गया, तो उस कंडीशन में दोनों को इलेक्ट्रॉन को सम करना पड़ेगा। ठीक है। इट इज क्लियर दैट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज द सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन ऑफ, समझ में, इट इज क्लियर दैट इफेक्टिव एटॉमिक नंबर इज द सम ऑफ ऑल इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल मेटल एटम मेटल आयन एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय ऑल लिगेंड्स। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं ना लिगेंड, किसको, मेटल को। 6 लिगेंड है तो 12 इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, अगर यहाँ 4 लिगेंड होते तो 8 इलेक्ट्रॉन मिलते। ओके, हमारी बात समझ में आएगी होगा। एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय ऑल लिगेंड टू सेंट्रल मेटल आयन टू फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड। जनरली total number of electron thus obtained in a central metal ion is equal to the atomic number of noble gas. For example, effective atomic number CONH363+ का आपको निकालना है साहब। कॉम्प्लेक्स इज इक्वल टू 36 विच इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर ऑफ क्रिप्टॉन। बताया ना क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36। कहानी आपको समझ में आ गई होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन कोबाल्ट एटम एटॉमिक नंबर 27 होता है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन CO3+ किसके 24 इलेक्ट्रॉन हो गए। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय 6NH3 मॉलिक्यूल कितने 12 हो गए। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 24 + 12 36 आ जाएगा साहब। EAN इन सम इंपॉर्टेंट कॉम्प्लेक्स इज कैलकुलेटेड इन द फॉलोइंग टेबल में कुछ दिए हुए साहब देख लेते हैं। क्या हो गया इसको, चलिए साहब। अब देखो एग्जाम्पल से देखते हैं। आपके सामने कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं। अब इसमें जो है आपको जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है, यहाँ पे +4 आ रहा ना, बिल्कुल साहब +4 आ रहा। प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर होता है 78। 78 में से +4 मतलब ये माइनस कर लो तो 78 - 4 कितना हो जाएगा 74। और 74 प्लस जो लिगेंड से कितने 6 लिगेंड है तो 74 + 12 86। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकल गया साहब। इसका कितना है ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के बता देते हैं। चलो एक एग्जांपल के तौर पर ये लिया मैंने PT NH3 5Cl और 3+। मेरी बात सुनना, X प्लस अमोनिया के लिए 0 + 1 × -1 इक्वल +3। मेरी बात समझ रहे हो ना। तो X बराबर ये तो 0 हो जाएगा, -1 उधर जाएगा प्लस का हो जाएगा तो +1 और +3 कितने हो जाएंगे +4 हो जाएंगे। मतलब +4 ऑक्सीडेशन किसकी है प्लेटिनम की साहब। एटॉमिक नंबर है इको 78। 78 - 4 हो जाएगा 74। 74 + 12 लिगेंड से कितने 6 लिगेंड है 5 और 1 6 86 से इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो जाएगी। इको ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आएगा PT NH3 थ्राइस तो Cl की कितनी है 3 है ना, तो 1 × -3 नहीं 3 × -1 और +1 है ही है तो टोटल कितनी आ जाएगी इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +4 आ जाएगी। तो 78 - 4 74 + 12 86 से ऑक्सीडेशन स्टेट आ जाएगी जो कि रेडान का एटॉमिक नंबर है। PtCl6 2 - E में भी कितनी आएगा +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा। देखो आपने एक बताई दो 6 तो 6 × -1 इक्वल -2 और अठीने लिखो x तो x बराबर 6 अठीने जाएगा तो प्लस का हो जाएगा तो 6 - 2 तो कितनी आएगा +4 आएगा। तो ये +4 ही तो लिख रहे कि 78 - 4 जो प्लस में आ रहे हैं उसको माइनस करना है इससे तो -4 तो कितने 74 74 + 12 86। आगे बढ़ा। आयरन को एटॉमिक नंबर 26। ऑक्सीडेशन स्टेट की कितनी आएगा 2 आएगा तो 26 में से माइनस कराएंगे 2 24 24 और 12 36 एटॉमिक नंबर। कोबाल्ट की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही है +3 आ रही है। कोबाल्ट को एटॉमिक नंबर 27। 27 - 3 कितना करेंगे कितना आ जाएगा 24 + 12 कितना आ जाएगा 36। निकिल का एटॉमिक नंबर कितना होता है 28।
इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 0, तो 0 28 माइनस 0 28, 28 प्लस 8 कितने हो जाएंगे, 36 हो जाएंगे। ऐसे ही कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना है, 29। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आ रही कॉपर की इसमें, +1, जो मैंने बताया था IUPAC नाम सिखाए थे वहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना। तो ऑक्सीडेशन स्टेट को माइनस कर देते, 29 माइनस 1 28, 28 प्लस 8 36। तो मेरे हिसाब से आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर को यो कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना। ठीक है, इजी वे में बताया मैंने, सरलता से। तो यही है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। और कुछ एग्जांपल दे रखे साहब, चाहो तो ये भी कर सकते हो। 78 माइनस 2 76, 76 प्लस 8 84। ओके, ये एग्जांपल भी कर सकते हो, कर लेना। अब हम बात करते हैं कीलेट कंपाउंड। तो कुछ कंपाउंड होते हैं जिनमें मेटल पॉलीडेंटेड लिगेंड से ऐड हो जाती है, तो वो क्या बनता है, कीलेट कंपाउंड। और पॉलीडेंटेड लिगेंड से मिलकर क्या बन रहा है, साइक्लिक कंपाउंड, साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रही है। देखो यहाँ पर ये मेटल है कॉपर, और ये है साहब लिगेंड्स, तो लिगेंड ऐसे जुड़े, तो जैसे ये एथिलीन डायमीन है इसका नाम, इस लिगेंड का नाम क्या है, एथिलीन डायमीन। जैसे ये जुड़ा कि ये साइकिल बन गई साहब, कहाँ साइकिल दिख रहा है आपको, ये वाली साइकिल, एक साइकिल ये। तो इस टाइप के कंपाउंड्स को कहते हैं साहब कीलेट कंपाउंड। मेरी बात समझ में आ गई। तो कुछ कंपाउंड ऐसे, कुछ ऐसे, 2 कोऑर्डिनेशन ग्रुप्स, एग्जांपल 2 एसिडिक ग्रुप जुड़ गए, COOH, तो ये फॉर्म हो रहा है। ठीक है, इसका नाम है ग्लाइसिन, इसका नाम है एथिलीन डायमीन। ठीक है, तो जो मेटल है वो पॉलीडेंटेड लिगेंड से ऐड होती हैं और साइक्लिक स्ट्रक्चर कंपाउंड्स फॉर्म होता है, तो उसे कहते हैं, उस कंपाउंड को कहते हैं कीलेट कंपाउंड्स कहते हैं। ठीक है, एप्लीकेशन से रखिए, बहुत सारी कीलेट कंपाउंड की एप्लीकेशन है, इन एनालिटिकल केमिस्ट्री में होता है इसका यूजेज, वाटर सॉफ्टनिंग में यूज़ होता है कीलेट का। और ये कुछ यूज़ दे रखे हैं साहब किसके, कीलेट कंपाउंड के। EDTA कीलेट कंपाउंड है ये वाला, CaNa2 EDTA, जो बॉडी के अंदर कुछ पॉइजन चला जाए तो उसको जो है निकालने के लिए इसका यूज़ किया जाता है वैसे, है ना। अब VBT वैलेंसी बाउंड थ्योरी। ओके, वैलेंसी बाउंड थ्योरी में जब हम बात करेंगे, मेन पॉइंट्स इसके देख लेंगे। जो है VBT जो है इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन इन ग्राउंड स्टेट में, ज्योमेट्री ऑफ बॉन्ड, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स, वैलेंसी बाउंड थ्योरी में भी डिस्क्राइब बाय द फॉलोइंग स्टेप्स। ये स्टेप फॉलो होती है, ये रीडिंग आप खुद ही कर लीजिएगा। ओके, या फिर चलो एक बार रीडिंग कर लेते हैं इसके जो VBT के जो पॉइंट्स कौन कौन से। ए नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स आर प्रेजेंट इन सेंट्रल मेटल आयन विच एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय लिगेंड्स। नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स इज द कोऑर्डिनेशन नंबर्स ऑफ द मेटल इन द कॉम्प्लेक्स। कुल मिला के कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को माइंड में इमेजिनेशन करते हुए ये पॉइंट पढ़ते जाएंगे, सारे पॉइंट क्लियर होते जाएंगे, है ना। क्या दे रखा है, जितने ज़्यादा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो होता है लिगेंड से जुड़ेंगे वही उसकी क्या कहलाए, उसको उसी को क्या कहेंगे, कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे कि ये मेटल है और इसमें 4 लिगेंड जुड़े रहे तो इसकी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो जाएगी। 6 लिगेंड जुड़ रहे हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ओके, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड आर फॉर्म्ड बाय ओवरलैपिंग ऑफ मेटल आयन ऑर्बिटल एंड लिगेंड ऑर्बिटल्स। greater the overlapping of orbital, higher is the stability of the complex. Number of hybrid orbital is equal to the number of orbitals of metal ion involved in hybridization. At least one sigma orbital is present in each ligand. One lone pair of electron of sigma orbital of ligand is donated to metal ion. ठीक है साहब, empty hybrid orbital of metal ion के पास एम्प्टी ऑर्बिटल प्रेजेंट रहते हैं एंड ओवरलैप द सिग्मा ऑर्बिटल ऑफ लिगेंड दैट कंटेन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म लिगेंड मेटल कोऑर्डिनेट बॉन्ड. नंबर ऑफ सच बॉन्ड्स डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स इन सेंट्रल मेटल आयन. Okay, d orbital of central ion used in hybridization may be inner n-1 d orbital.
आर आउटर एन डी ऑर्बिटल वेयर एन आउटर शेल, आउटर मोस्ट शेल एन से रिप्रेजेंट करेंगे उसको। कॉम्प्लेक्सेस ऑफ फॉर्म्ड आर कॉल्ड लो स्पिन कॉम्प्लेक्स एंड हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स रिस्पेक्टिवली। ओके, अगर आउटर डी में है तो उसको हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे, इनर डी में है तो उसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स कहेंगे। नॉन बॉन्डिंग मेटल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन इनर डी ऑर्बिटल डू नॉट पार्टिसिपेट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। ओके, पैरामैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हैव लिस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जो भी पैरामैग्नेटिक्स होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे, उनमें एटलीस्ट क्या होना चाहिए, वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। ओके, वाइल डाईमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स हैव नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, मतलब आप उस कॉम्प्लेक्स को देखकर उस कॉम्प्लेक्स में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक है, अनपेयर्ड नहीं है तो वो कॉम्प्लेक्स डाईमैग्नेटिक कॉम्प्लेक्स कहलाएगा, कहेंगे उसको। इलेक्ट्रॉन गेट पेयर्ड अगेंस्ट हंट्स रूल्स ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी इन द इन्फ्लुएंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। पाउलिंग कैलकुलेटेड नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन by measuring magnetic properties. He established a relation between number of unpaired electron and geometry on the basis of electronic configuration of central metal ion. ओके, अब ये जो दे रखा है इसमें कुछ इनर ऑर्बिटल D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए दे रखा है, D2 के लिए दे रखा है, D3 के लिए 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हो सकते हैं, ये हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन, D4 के लिए ये है ना, ये सारी चीज़ें हैं। आउटर ऑर्बिटल, इनर ऑर्बिटल। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन n इन डिफरेंट ज्योमेट्री कॉन्फ़िगरेशन में। जब अपन n ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की बात करेंगे, है ना, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स की, तो जब हम इनर ऑर्बिटल, आउटर ऑर्बिटल, होता क्या है कि जैसे कि मैं लिखा है, मैंने ये लिखा कि 3D, फिर 3S, नहीं 3D 4S 4P, और फिर ये 4D लिख रहा हूँ। तो ये वाली कंडीशन, ये 4D है और ये 3D है, तो इसको बोल दूंगा इनर वाला और ये वाला हो जाएगा आउटर डी हो जाएगा। अगर जो मेटल है उसके इस वाले में भरा रहे इलेक्ट्रॉन के इस वाले में अपन जो इलेक्ट्रॉन फील कर रहे हैं, किस में इलेक्ट्रॉन फील कर रहे हैं। ओके, अब इसमें ऑक्टाहेड्रल के लिए भी दे दे या टेट्राहेड्रल के लिए कंडीशन दे दी, स्क्वायर प्लेनर के लिए कंडीशन दे दी। D1 है, टेट्राहेड्रल के लिए वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेगा। ऑक्टाहेड्रल में क्या होता है, D6, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन में इसमें जो है देखते हैं, इसमें जो क्या किया जाता है कि ये T2G और EG में पार्टिसिपेशन हो जाता है। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए तो D1 में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिख ही रहा, D2 में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, D3 में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब जब D4 की जैसी बात आएगी तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो आपको 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेंगे। D5 में एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ आ गया तो सिर्फ आपको एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन दिखेगा। D6 में आपको एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ आ गया तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। D7 की बात करेंगे तो वापस एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। D8 की बात करेंगे तो D8 में वैसे तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, R2 0 R2 या 2 हो जाएगा, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। D9 में 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर D10 की बात करेंगे तो 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। हमारी बात समझ में आ गई साहब। ऐसे ही जब आउटर ऑर्बिटल की बात करेंगे तो ये कंडीशन होगी आउटर ऑर्बिटल में 5 4 3 2 1। आउटर ऑर्बिटल में तो D1 के लिए 1 2 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन भरे तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए 6 के लिए, D6 के लिए। D7 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। D8 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेंगे। D9 एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएगा। ऐसे ही आगे बात करें टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होता है, इस टाइप से होता है, नीचे EG और ऊपर T2G। तो अब इलेक्ट्रॉन भर रहे हैं, D1 के लिए एक इलेक्ट्रॉन भरेगा तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन,
दो हैं तो दो अनपेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। और 1 2 3 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन D1 के लिए, D2 के लिए 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, D3 के लिए 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, D4 के लिए 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन दे रखे, D5 के लिए 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन दे रखे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। फिर D6 किसके किसके लिए बात करें अपन, D5 हो गया, D6 के लिए एक यहाँ आ गया तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन बचे। फिर आगे D7 के लिए 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और D8 के लिए 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन लेंगे, D9 के लिए 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये कंडीशन होती है साबिन में। अब स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि एक D कम हो जाएगा, एक D कम हो जाएगा, क्योंकि वो D पार्टिसिपेट कर रहा है, लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉनों को खाली कर दिया, उसमें इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो उसमें D1 के लिए 1 2 3 4 D4 तक हो गया। फिर जैसे भरा किसमें, D5 में, तो 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, फिर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, फिर 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे। ये किस में हो जाएगी, स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस में। चलिए ये सारी साहब कहानी बता रखी है। अब कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर 27 होता है ना, मेरी बात समझे, 27 होता है। तो अपन लिखते हैं कि 3D7 4s2, ये होता है लास्ट में कोबाल्ट का। अब साहब 3D7 4s2 हो रहा है। अब लेकिन CO3+ की बात करेंगे, तो जब CO3+ मतलब 3 इलेक्ट्रॉन कम होंगे, तो 3 इलेक्ट्रॉन कम कहाँ से होंगे, 2 तो ये S के निकल जाएंगे, ओके, और 1 निकलेगा यहाँ से। तो CO3+ के लिए ये वाली कंडीशन मिलेगी अपने को, ऐसे मिलेंगे। अब अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे यहाँ पर, और ये हो जाएंगे खाली, और खाली आ जाएंगे तो इनमें आ जाएंगे लिगेंड्स, तो हो जाएगा D2sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और यदि वीक फील्ड लिगेंड होंगे तो ये होंगे नहीं खाली, और आगे वाला जो D है उसमें आगे 4D आएगा, उसमें जाएंगे लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन, लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन आगे वाले में जाएंगे। मेरी बात समझ में आई, आगे वाले में लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन जाएंगे। तो उस कंडीशन में अगर आगे वाले में गए तो उस कंडीशन में उसको कहते हैं sp3d2 हाइब्रिडेशन। उसको आउटर ऑक्टाहेड्रल और अंदर वाले डी में गए लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन, तो इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। तो यही कहानी देखो, इसमें ये दोनों इलेक्ट्रॉन अपनों ने भेज दिए इधर। अब ये कहानी, अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर भेज दिए, तो जो लिगेंड्स आ रहा है NH3 वो इसमें इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो हाइब्रिडेशन जो हो रहा है वो कौन सा होगा, D2sp3 हाइब्रिडेशन होगा, इनर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। लेकिन एक कंडीशन और दी हुई होगी शायद, इसमें नहीं दी क्या, चलिए ठीक है। तो ये जो है एक तो ये कंडीशन है ना CONH3 आयन के लिए, ये कॉम्प्लेक्स इस टाइप से जो है CO लिगेंड रहता है, और CONH3 में 3 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद में ये कंडीशन बच जाती है। ये कंडीशन बनने के बाद फिर लिगेंड्स आता है, इसके बाद अवेलेबल हो गए खाली ऑर्बिटल्स, तो इसमें देने इन व्यवस्था हो गई इलेक्ट्रॉन को रुकने के लिए, ठहरने के लिए, ये वाली व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ CONH3 आयन। ये सिर्फ CO3+ आयन के लिए, ठीक है। तो आज के लेक्चर में जो चीज़ें अपनों ने कवर करी, इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कवर किया, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के बारे में चर्चा करी, किसमें कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसके बारे में डिस्कशन करी। तो उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके साथियों, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, जय हिंद।